डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप सभी ने पेज नंबर 33 पे दिए गए पाठ 4 हम पंक्ति में क्यों खड़े हों के शब्दार्थ एवं मौखिक प्रश्न लिख लिए थे। अभी आप सभी लोग पाठ 4 हम पंक्ति में खड़े क्यों हों के लिखित प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम मौखिक प्रश्न फिर से दोहरा लेते हैं। यह पत्र किसने किसको लिखा है? आंसर, यह पत्र चित्रिशा ने आशु को लिखा है। प्रश्न नंबर 2, पत्र में किस समस्या को उठाया गया है? आंसर, पत्र में बताया गया है हम पंक्ति में क्यों खड़े हों। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य कैसा प्राणी है? आंसर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न नंबर 4, संघर्ष की स्थिति कब बन जाती है? उत्तर, जब हम पंक्तिबद्ध नहीं होते तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अभी हम मौखिक प्रश्न हमने दोहरा लिए हैं, अभी हम लिखित प्रश्न पढ़ेंगे और फिर इनको अपनी कॉपी पे लिखकर याद करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है लिखित प्रश्न का, हमें पंक्तिबद्ध क्यों होना चाहिए? उत्तर, पंक्तिबद्ध होने से अनुशासन बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? आंसर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों के साथ रहना और काम करना पड़ता है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हमें कहाँ कहाँ पंक्ति बनाकर जाना चाहिए? आंसर है, हमें प्रार्थना करते समय, सड़क पार करते समय, फॉर्म लेते समय, टिकट लेते समय, पीटी करते समय एवं योगाभ्यास करते समय हमें पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। आपको कब कब खड़ा होना है पंक्ति में या लाइन में? सड़क पार करते समय, बस पे चढ़ते समय, पीटी करते समय, टिकट लेते समय और योगाभ्यास करते समय। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर है, स्वतंत्र भारत के सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है हमें प्रत्येक स्थान पर शिष्टता का परिचय देना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, पंक्तिबद्ध होना हमें क्या सिखाता है? आंसर है, पंक्तिबद्ध होने से समाज में व्यवस्था बनी रहती है और अनुशासन भी बना रहता है। ये आपके लिखित प्रश्न हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी पर लिखकर याद करना है। इसके बाद हम सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। पहला है, लेखिका ने पत्र किस समय लिखा? का प्रातःकाल, दोपहर या शाम काल? कब लिखा था? प्रातःकाल में, तो प्रातःकाल पे आप टिक करेंगे। सेकंड है, अधिकार किसके साथ जुड़े हुए हैं? अनुशासन के साथ, कर्तव्य के साथ या पंक्ति के साथ? तो किसके साथ जुड़े हैं अधिकार? कर्तव्य के साथ, तो कर्तव्य पे टिक करेंगे। थर्ड है, पंक्तिबद्ध होने से क्या बनी रहती है? व्यवस्था, अराजकता या बचत? तो क्या बनी रहती है पंक्तिबद्ध होने से? व्यवस्था बनी रहती है, तो व्यवस्था पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुशासन सिखाने की पहली पाठशाला है घर, स्कूल, मैदान? क्या है? सबसे पहले आप अनुशासन, लाइन में खड़ा होना, ये सब आप कहाँ सीखते हो? स्कूल में, तो स्कूल पे टिक करेंगे। इसके बाद आपके खाली जगह भरो, शब्द नीचे से चुनो। आपको ये जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है, खाली जगह, यहाँ पे आपको
लिखना है और वो शब्द आपको कहाँ से लेने हैं, ये इस बॉक्स से आपको लेने हैं। तो हम पहला देखेंगे, मनुष्य को डैश का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए, अनुशासन का, तो अनुशासन हम यहाँ लिखेंगे। सेकंड है, पंक्तिबद्ध होने से समाज में डैश बनी रहती है। क्या बनी रहती है, व्यवस्था, तो यहाँ से हम व्यवस्था लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्यवस्था बनी रहती है। थर्ड है, तुम्हारा डैश मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा। किसका, चित्रिशा दीदी के दिमाग में क्या घूमता रहा, आंसू का प्रश्न, तो हम यहाँ से प्रश्न लेंगे और यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, तुम्हारा प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तुम एक अच्छे डैश बन सकोगे। क्या बन सकोगे, नागरिक, तो नागरिक यहाँ पे लिखेंगे, तुम एक अच्छे नागरिक बन सकोगे। इसके बाद है आपका पाठ से आगे क्या समझे हमें बताओ। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ना है, कॉपी पे नहीं लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आज लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ और खाली स्थान जगह भरो, ये आज आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करना है। तो इसे आप कंप्लीट करिए। इसके आगे की एक्सरसाइज आपकी पाठ से आगे और पेज नंबर 35 पे दी गई भाषा की बात, ये मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। तब तक आप इसे पढ़िए और अच्छे से याद करिए।